आपको ये बता दें कि कांग्रेस नेता वीडी सतीशन, जो कि अब केरलम के मुख्यमंत्री होंगे, कांग्रेस ने राज्य के चुनाव नतीजे घोषित होने के 10 दिन बाद उनके नाम का फाइनली ऐलान कर दिया है। सतीशन पारावूर सीट से विधायक हैं। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, कांग्रेस आलाकमान ने सभी चर्चा पूरी कर ली है। केरलम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। उनकी तरफ से कल स्टेटमेंट दिया गया था और अब से कुछ ही क्षण बाद अब फाइनली पार्टी की तरफ से वीडी सतीशन के नाम का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, केरलम सीएम पद के लिए वीडी सतीशन के अलावा केरलम की अल्लापुझा सीट से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल का नाम भी चर्चा में काफी ज्यादा चल रहा था। सीएम पद के लिए वेणुगोपाल राहुल गांधी की पहली पसंद भी कहे जा रहे थे और इससे पहले आपको याद भी होगा कि राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात भी की थी दिल्ली में अकेले में, और इसी वजह से उनके नाम की चर्चा काफी जोरों से चल रही थी। लेकिन एक बड़ा झटका उनके लिए जरूर है। फाइनली पार्टी ने सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस की इस बार आपने देखा केरलम चुनाव में 42 सीटें बढ़ी हैं। सीपीआई-एम को 36 सीटों का नुकसान हुआ और अब 10 दिन के बाद जब चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए, 10 दिन के बाद फाइनली कांग्रेस ने अब सीएम के चेहरे का यहां पर ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही अब बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि देखिए, दक्षिण भारत में क्या जो कांग्रेस की जमीन खो गई है, अब वो वापस पाने की जो पार्टी की स्ट्रेटेजी है वो कामयाब होगी या फिर नहीं होगी। ऐसी तमाम चीजें हैं जो इस वक्त सवालों के कटघरे में अभी भी है। सतीशन का चयन बहुत कुछ संकेत देता है। ये संकेत देता है कि कांग्रेस अब करिश्माई चेहरों से ज्यादा क्या संगठन और जमीन पर भरोसा कर रही है। क्या एक तरह की ये नई राजनीति का संकेत है या फिर इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त सवालों के कटघरे में है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 10 दिन की माथापच्ची और सियासी खींचतान के बाद फाइनली कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने केरल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन के नाम पर मुहर लगा दी है और सतीशन की ताजपोशी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा से पहले पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ फाइनल राय मशवरा किया था। खड़गे के साथ चर्चा में एआईसीसी की महासचिव प्रभारी दीपा दास मुंशी और 2 वरिष्ठ पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक शामिल थे। इन तीनों ने हाल ही में सभी नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत की थी और उनके मन की बात भी जानी थी। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद होंगे, 4 मई को घोषित किए गए और उसके 10 दिन के बाद कांग्रेस माथापच्ची ही कर रही थी। नाम के ऐलान में काफी ज्यादा वक्त लगा और फाइनली 10 दिन के बाद, काफी मंत्रणा के बाद, कई स्ट्रेटेजी बदलने के बाद अब कांग्रेस ने तय कर लिया है वीडी सतीशन मुख्यमंत्री होंगे केरलम के। पार्टी की तरफ से उनके नाम का ऐलान फाइनली कर दिया गया है। Obviously formulate. Criteria क्या रहा सिलेक्शन का 10-11 क्या criteria रहा तो वीडी सतीशन? We have authorized CP and Rahul ji. Whatever decision they have given, we have just only I have said that. राज्यपाल से मिलने का एमएलए का सपोर्ट बताया जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल के पास सबसे ज्यादा एमएलए का सपोर्ट था। 45 एमएलए केसी वेणुगोपाल के साथ थे। फिर Decision has been made. Whatever decision High Command has taken, we all stand with that. ओके मैडम, थैंक यू। आपको बता दें कि फाइनली केरल में जिसने कांग्रेस का कमबैक कराया है, अब मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे हैं। उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी आलाकमान ने सभी समीकरण और अंदरूनी खींचतान के बीच ये फैसला लिया, जिसमें सतीशन की जमीनी पकड़, जन स्वीकृति और गठबंधन सहयोगियों का दबाव निर्णायक साबित जरूर हुआ है। पार्टी ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर फाइनली लगा दी है। 2026 विधानसभा के इन चुनाव में
कांग्रेस नीति यूडीएफ की बड़ी जीत का चेहरा वो माना जा रहे हैं। उन्होंने पूरे चुनाव अभियान की अगुवाई की। वाम मोर्चे के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाते हुए पार्टी को सत्ता में वापसी दिलाई और इसी राजनीतिक प्रदर्शन और जमीनी पकड़ के चलते उनके नाम पर सहमति बनी है। सतीसन की दावेदारी को मजबूती देने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अहम भूमिका रही है। आईयूएमएल ने खुलकर सतीसन को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की। गठबंधन के जो अन्य दल हैं उन्होंने भी उनके नाम पर सहमति जताई। KCCയുടെ മുതിർന്ന പദവിയിലേക്കൊക്കെ വരും എന്ന വാഗ്ദാനവും മറ്റും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കർണാടകത്തിലായാലും തെലങ്കാനയിലായാലും ഹിമാചലിലായാലും ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരാണ്. കേരളമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു